कभी सोचा है, जब भी कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर में खून बहना अपने आप कैसे बंद हो जाता है? आज हम शरीर की इसी कमाल की ताकत के बारे में बात करेंगे। ये तो हम सबके साथ होता है ना। कागज से उंगली कट जाती है और हम ध्यान भी नहीं देते और वो ठीक भी हो जाती है। पर इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जरूरी सिस्टम काम कर रहा होता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो खून अपने आप रुक जाता है ना, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है जो हमारी बॉडी में रोज होता है। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। असल में पर्दे के पीछे हमारी बॉडी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब एकदम कोऑर्डिनेटेड सिस्टम चला रही होती है, सिर्फ हमें बचाने के लिए। आप इसे एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक जैसा समझ सकते हैं। तो फिर इस पूरे खेल का हीरो कौन है? वो क्या चीज है जिसके बिना ये सब हो ही नहीं सकता? चलिए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे मेन कैरेक्टर से। तो आज की हमारी जो जानकारी है वो फाइलोक्विनोन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स नाम की स्टडी से आ रही है, और ये बताती है कि विटामिन के, जिसका साइंटिफिक नाम फाइलोक्विनोन है, वही इस पूरी प्रोसेस के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये वो मास्टर चाबी है जो पूरे सिस्टम को ऑन करती है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? मतलब विटामिन के आखिर खून को बहने से रोकने का ऑर्डर देता कैसे है? चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। हमारी सोर्स मटेरियल में एक बड़ी दिलचस्प चेन ऑफ इवेंट्स बताई गई है, जिसे क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं। अब कैस्केड का मतलब होता है एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की झड़ी, बिल्कुल वैसे जैसे डोमिनोज गिरते हैं। एक गिरा तो वो दूसरे को गिराएगा, दूसरा तीसरे को, और ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि विटामिन के एक कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर या फोरमैन है। जैसे ही चोट का अलार्म बजता है, ये फोरमैन यानी विटामिन के फौरन अपने वर्कर्स, जो कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, उनको काम पर लगा देता है और कहता है चलो जल्दी से उस जगह को रिपेयर करो। और ये सब इतनी तेजी और एफिशिएंसी से होता है कि कमाल है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सिस्टम ठीक से काम ना करे? अगर ये हमारा सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाए तो? ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है, क्योंकि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर ये जरूरी के फैक्टर यानी विटामिन के कम हो जाए तो बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे पूरी तरह बदल जाता है। देखिए, जब बॉडी में विटामिन के भरपूर होता है तो रिस्पॉन्स एकदम फास्ट और इफेक्टिव होता है। खून बहना फौरन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो तो यही रिस्पॉन्स एकदम सुस्त और बेअसर हो जाता है, और तब एक मामूली सी चोट भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पर जो स्टडी हुई है वो बताती है कि इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है। जैसे जरा सा लगने पर ही नील पड़ जाना, नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून आना, और अगर मामला गंभीर हो तो ब्लीडिंग कंट्रोल में ही नहीं आती। ये सारे संकेत हैं कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। तो अब तक की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, विटामिन के हमारे शरीर में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही जरूरी रोल निभाता है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि विटामिन के एक साइलेंट गार्डियन की तरह है, एक ऐसा रक्षक जो बिना थके चुपचाप हमें अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग से बचाता रहता है। ये हमेशा तैयार रहता है, हमें उन खतरों से बचाता है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। और अगर आपको अभी भी इसके इंपॉर्टेंस पर कोई शक है तो ये नंबर देखिए, 13, पूरे 13 जरूरी क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं जिन्हें अपना काम करने के लिए विटामिन के चाहिए ही चाहिए। मतलब इनके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, एक विटामिन पर 13 प्रोटीन्स निर्भर हैं। और आखिर में हमारी सोर्स स्टडी फाइलोक्विनोन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का जो मेन फाइंडिंग है वो पूरी कहानी को समेट देता है। वो ये है कि फाइलोक्विनोन यानी विटामिन के की गैर मौजूदगी में शरीर की खुद को खून के नुकसान से बचाने की जो बुनियादी क्षमता है वही खत्म हो जाती है। मतलब पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाता है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि विटामिन के तो हमारे शरीर के अनगिनत साइलेंट गार्डियंस में से बस एक है। ऐसी और न जाने कितनी अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो हर पल हर सेकंड हमारी रक्षा कर रही हैं। खैर, अगली बार जब कोई छोटी सी खरोच लगे और वो अपने आप ठीक हो जाए तो एक पल के लिए उस कमाल के सिस्टम को जरूर याद कीजिएगा जो ये सब मुमकिन बनाता है।